दोस्तों, मेरा नाम है सुलेमान अजीज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिथुआनिया के कैपिटल विल्नुस में। और हमारे साथ हैं जाहिद यूरोपियन साहब। इनका आप टिकटॉक पे आपने इनका चैनल भी देखा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे इन्होंने बहुत सी वीडियो अपलोड की होती हैं। अगर आपको लिथुआनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनका चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इनसे बात करते हैं और इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं लिथुआनिया के बारे में। जो मेरे दिल और दिमाग में सवालात है वो मैं इनके सामने रखता हूँ। अच्छा जैद साहब, पहली तो बात है कि आप हमारे नाजरीन को, देखने वालों को अपना सर थोड़ा सा तारुफ़ करवाएं कि आपको लिथुआनिया में कितना अरसा हो गया और आप क्या करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपको लिथुआनिया में वेलकम। थैंक यू। बड़ी खुशी हुई है कि आप इधर आए हैं। थैंक यू। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे इधर ना, इसके कैपिटल विल्नियस में। इसका विल्नियस कैपिटल और विल्नियस ही यूनिवर्सिटी है जो कि टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ की बाल्टिक कंट्रीज़ में। बाल्टिक कंट्रीज़ लाइक लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया में। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 1.5 साल हो गया। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल है जाहिद यूरोपियन, जिस तरह आपने भी चैनल को दिखाया इनको। मेरा ये एक चैनल है, मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन लाइक स्टूडेंट्स के बारे में, जॉब्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और यही मेरा एक वैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन आपका शौक है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। अच्छा जैद साहब, आप बताएं कि पीएचडी आप कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं। मेरा पीएचडी है फिजिक्स के रेलिवेंट। अच्छा, और ये आप स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं या स्कॉलरशिप है? तकरीबन यहाँ पे लिथुआनिया में, मैं यहाँ का हूँ, यहाँ कोई बताऊँगा, बाकी कंट्रीज़ के अलग रूल्स हैं। यहाँ पे तकरीबन जितने फॉरनर्स आते हैं वो स्कॉलरशिप पे आते हैं। वैसे अगर आप पेड करें पीएचडी, आई थिंक 1 साल की 12,000 यूरो फीस है। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जो एफएससी बीएससी के बाद यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ स्कोप है? बिल्कुल है यहाँ पे। और उसके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप ही अप्लाई करना है या वो सेल्फ जो है पे करके भी वो आ सकते हैं? अच्छा, लिथुआनिया के मैं सारा बताऊँ, लिथुआनिया में तकरीबन ओनली पीएचडी का स्कॉलरशिप है। मास्टर में स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन इधर आके आपने जब डिग्री शुरू करनी है आपकी परफॉर्मेंस बेस पे, आप शुरू से ना बैचलर में एज अ स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं ना मास्टर में, ओनली पीएचडी स्कॉलरशिप है। ठीक है। तो इसके अलावा लोग आते हैं यहाँ पे, तो पीएचडी को तो चंद एक स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो टैलेंटेड होते हैं वो लोग यहाँ पे सेल्फ पे करते हैं। नहीं, स्कॉलरशिप पे सिर्फ पीएचडी के आते हैं, बाकी बैचलर की है। यहाँ के लोग अप्लाई करते हैं बैचलर की। 1 ईयर की फीस है तकरीबन 3,000 से 4,000 यूरो के दरमियान। ठीक है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की एवरेज है, किसी की 2,500 भी है, 3,000, 3,200, 3,500, 4,000 तक है। अच्छा, एक और बात मुझे बताइएगा जाहिद साहब कि ये ऐसे स्टूडेंट जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, लोगों से सुना है, मैंने सुना है कि आजकल स्टूडेंट के वीज़े नहीं लग रहे, इसमें भी कोई हकीकत है? वीज़े ना लगने कुछ एक हकीकत है भी, लेकिन कुछ असल में ना लोग इधर कुछ रूल्स हैं कि लाइक बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड होने चाहिए। ये भी कुछ एक एरर आता है कि लोग वक्ती तौर पे एक बैंक स्टेटमेंट शो करवाते हैं, कि ये सबसे बड़ा एरर आता है। और कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से ये शिकायत भी है कि लोग इधर आके ठहरते नहीं है, आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इनको। अच्छा, एक और बताइए, यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स भी आती हैं? फीमेल स्टूडेंट्स तकरीबन आई थिंक मैं इस वक्त विल्नियस में काफ़ी लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मेरा अपना चैनल है। आई थिंक 25, 30, 35, 40 स्टूडेंट्स होगी, वक्त बहुत कम है फीमेल। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है वो तो हज़ारों में मेल जो हैं। ठीक है। यहाँ पे एक लिथुआनिया का ये सिटी, 3 बड़े सिटी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक जिसका कैपिटल विल्नियस है, दूसरा बड़ा सिटी कोनस है, तीसरा बड़ा क्लाइपेड है। इन तीनों में पाकिस्तानी फैले हुए हैं। अच्छा चलें, मैं आपसे और सवाल थोड़ा सा करता हूँ। ये प्लीज़ बताइएगा कि यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं हलाल फूड के? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट एक हलाल फूड के हैं, एक लाइक बहुत फेमस है ढाबा एंड डिलाइट्स। उसका नाम अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ढाबा एंड डिलाइट्स है। ढाबा एंड डिलाइट्स लाहौर के लोग हैं, यहाँ पे उनको रेस्टोरेंट है। इसके अलावा कुछ इंडियंस हैं, क्योंकि हमारा और इंडियंस की फूड तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन पाकिस्तानी अगर आप सिर्फ देखें तो वो एक ही है। लेकिन जो इंडियन भी नहीं है उसमें भी कुछ नेपाली हैं, कुछ बंगाली हैं, यानी वो लोग हम सारा एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये अपना जरा सब हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि लिथुआनिया में जो पीआर होता है, परमानेंट रेजिडेंस, वो कितने अरसे बाद मिलता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और लोगों के पास वो है भी? पीआर आई थिंक वैसे तो लीगली तौर पे यहाँ पे 5 साल बाद लो है, लेकिन लोग 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन समझे कि 7 साल लग जाते हैं। और बहुत कम पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ पे जिनके पास पीआर है। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पे लिथुआनिया में जितने लोग पाकिस्तान से सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ स्टूडेंट्स स्पाउस आए हुए हैं, यहाँ पे वर्क वजह से पाकिस्तान से यहाँ पे लोग नहीं आ सकते। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने पिछले साल एक कानून बनाया था कि जिस मुल्क में हमारी एम्बेसी नहीं है वहाँ से वर्क परमिट पे लोग यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा। और यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ बिजनेस हाई लेवल पे आप इधर आ कर सकते हैं। वर्क परमिट यहाँ पे लो नहीं है। और पीआर में चंद एक लोग हैं, आप समझ लें कि 10, 12, 14, 15 इतने लोग हैं यहाँ। अच्छा,
एक और बात बताइएगा जैसे साहब, यहाँ पे कोई ग्रोसरी स्टोर भी है जहाँ से देसी सामान मिल जाता है? ग्रोसरी स्टोर से एक तो ये इनके अपने जो बड़े स्टोर हैं, लाइक यहाँ पे एक मैक्सिमा है, नहीं, देसी पाकिस्तानी नहीं है कोई। हाँ। इंडियन एक है, बग्गा नामी बहुत मशहूर बंदा है। हाँ। इंडियन आपको पता है हमारे पाकिस्तान और इंडिया की चीजें सेम ही हाँ हैं। जी। इंडियन स्टोर है, वहाँ से लोग वो ग्रोसरी वगैरह करते हैं, जो मसाला जात ये और उसका कोई नाम ग्रोसरी स्टोर? बग्गा स्टोर आप सर्च करेंगे, BAGGA बग्गा स्टोर। अच्छा, बग्गा उसका स्टोर नाम इंडियन है, वो एक ही है बंदा, हर एक बंदे को पता जो इधर आते हैं। अच्छा, और बात बताइएगा कि ऐसे लोग जो लिथुआनिया में आते हैं, रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे वर्कर हैं, तो बैंक यहाँ पे कौन से मशहूर बैंक हैं और जिनकी एप्लीकेशन फ्रेंड जो है ना यूज़र फ्रेंडली है? कौन कौन से बैंक हैं यहाँ पे? असल में जब लोग नए नए इधर आते हैं, बैंक का अकाउंट आते नहीं बनता, उसके लिए कुछ शराइत और ज़ाबत होते हैं कि आपने इधर आके आपने आपको डिक्लेरेशन करवानी है, जिधर भी आप जाते हैं आपके पास वो सारा कुछ इधर करूँ। एक रेवोल्यूट ऐप है, वो पूरे यूरोप में मीटिंग चलती है। आप जिधर से आए हैं रेवोल्यूट आते हैं लोग, वो तो एक ऑनलाइन ऐप है, पहले दिन ही कर लेते हैं, उसके ऊपर आपको पता यूरो ट्रांसफर करने तो बड़ा ईजी प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे जो फेमस बैंक है, एक सेब बैंक है, SCB सेब, एक स्वेड बैंक है, SWED स्वेड बैंक, यही दो बैंक हैं। उनकी अपॉइंटमेंट लेके फिर कोई महीने का प्रोसेस होता है बाद। अच्छा, ये जो दोनों बैंक हैं, स्वेड बैंक वो सामने लिखा भी हुआ है, ठीक है, स्वेड बैंक हो गया और SCB बैंक, सेब बैंक हो गया। आपने कभी सुना है कि वो क्रेडिट भी देते हैं? इस तरह का कोई मैंने कभी नोट नहीं किया। मेरे पास सब बैंक है वैसे। अच्छा, हाँ, अच्छा, और कभी बैंक ने आपको ऑफर नहीं की कि आपको क्रेडिट चाहिए? नहीं, मुझे इस तरह। अच्छा, जैद साहब एक और बात बताइएगा कि आपको पता है कि आप दुनिया के किसी मुल्क में भी रहें ना, आप सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ जी। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के तकरीबन 80 यूरो डिडक्ट हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो कभी आपने सुना हो कि आपको इत्तेफाक हुआ हो कि यहाँ के किसी हॉस्पिटल में जाना हो तो वहाँ पे कैसी केयर होती है, ये बताइए। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि इधर जो लोग, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस उस वक्त तो शुरू होती है जब आपने इधर कोई काम करना है। बिल्कुल ठीक है। जो लोग स्टूडेंट रहते हैं वोल्ड की जब उनकी ID बन जाती है ऑटोमेटिक उनकी डिडक्ट हो जाते हैं अंदर से। ठीक है। अब हम चूंकि यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं, एज अ PhD हैं, हमारा तो वो यूनिवर्सिटी टैक्स पे करती है। मैं खुद कई दफ़ा बहुत सारा छोटे मोटे इलाज करवाए हैं, कुछ एक छोटी सर्जरी भी करवाई थी मैंने यहाँ पे। तो इधर आपको जिस तरह पता नहीं, आपको दूसरे मुल्कों का भी बेहतर पता होगा, यहाँ पे आपने सबसे पहले फैमिली डॉक्टर को मिलना होता है। अगर तो फैमिली डॉक्टर के रेलिवेंट है वो उसी वक्त क्लियर कर देते हैं। अगर उसके रेलिवेंट नहीं, आपने किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, लाइक कि आपने डेंटल के पास जाना है, किसी दूसरे के पास जाना है, तो वो उसको रेफर कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने खुद ये काफ़ी दफ़ा लाइक करवाया है, तो इधर कोई मुश्किल नहीं है, आपके कोई पैसे नहीं लगते। कभी कभार अगर आपने एमरजेंसी में भी आपको जो ब्लड चेक करते हैं वो कुछ यूरो लेते हैं, वरना मैंने एक्सरे करवाए हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया, ये इलाज करवाया, काफ़ी 1-2 दिन हॉस्पिटल में स्टे किया, सारा कुछ उन्हीं की तरफ से होता है। और कैसा उनका बिहेवियर कैसा होता है? बड़े अच्छे तरीका है। जिधर मैं रहा था 1-2 दिन मैंने स्टे किया था, तो वो 2 दिन मैं अकेला ही रूम में था। वो सुबह के वक्त आते थे, नाश्ते थे, उन्होंने रिंग रखी हुई थी, कोई मसला वहाँ बताना, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे। बल्कि ये एक बड़ा है, पाकिस्तान में आपको पता है अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, 10 लोग इधर बैठे हुए हैं, 10 इधर बैठे हुए हैं, 10 इधर, पता नहीं क्या होगा। इधर वो कहते हैं आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद आए तो हमें बताएं। बल्कि हमारे साथ जो दोस्त अहबाब होते हैं इधर, आपको पता है फैमिली तो है नहीं, दोस्त अहबाब होते हैं, उन्हें कहते हैं आप चले जाएं रात को 9 बजे, हम इनकी केयर करेंगे। इधर बहुत अच्छा ये निज़ाम है जो हेल्थ का, और जो हम पाकिस्तान में मिसालें भी देते हैं, ये तो इधर निज़ाम तो है। हाँ जी। अच्छा, एक और बात हमें बताइए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे जॉब्स वगैरह करते हैं, और जॉब्स जो हैं वो कौन कौन से, यानी कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए भी? एक्चुअली स्टूडेंट्स जितने भी इधर आते हैं ना, आपको पता है कि स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी अटेंड करनी होती है, वो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब आपने कहीं भी करनी है 6, 7, 8 आवर आपको उनको देने पड़ेंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। जितने स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे तकरीबन 99% फूड डिलीवरी का काम करते हैं, वोल्ट ऐप है, बोल्ट ऐप है, ये करते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स की जब डिग्री पूरी हो जाती है, वो यहाँ पे कुछ IT के रेलिवेंट्स जॉब हैं, और यहाँ पे कुछ IT के रेलिवेंट में भी इस तरह की जॉब हैं जिनके पास वीज़े मिलते हैं। बाकी कुछ लोग वीज़े नहीं देते, फिर इसलिए फिर जॉब। हाँ, एक ये सवाल बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लिथुआनिया में स्टडी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद उनका क्या स्टेटस होता है? उनको वीज़ा वगैरह मिल जाता है या नहीं मिलता? 1 साल का देते हैं। हाँ, वो जो आपको एक्स्ट्रा वीज़ा से क्या बोलते हैं कि PSW में भी, हाँ, वो एक कुछ 8 महीने कुछ 10 महीने उसके अंदर उनको ऑप्शन देता है कि आप जॉब सर्च कर लें। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स उनको मिलते हैं जिनके पास वीज़ा पहले हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज नया वीज़ा इशू नहीं करती हैं, फिर कुछ कंपनीज होती हैं, मे भी बहुत चंद एक स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे वर्क परमिट है। अच्छा, आपके कोई ऐसे दोस्त भी हैं लिथुआनिया में जो रह रहे हों
और वो टैक्सी की जॉब कर रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, कोई किसी को आप जान यानी आपकी हाँ हवा जी। की, आप हमें ये बताएं कि एक आम आदमी जो टैक्सी चलाता है, ठीक है, वो कितने के पैसे कमा लेता है? कोई है इधर आपको guess? टैक्सी वाले का नहीं, मैं वोल्ट बोल्ट वाले का ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। हाँ, वो बोल्ट यानी वो टैक्सी। एक टैक्सी दूसरी तरफ भी होती है ना, जिस तरह मैं खुद काम नहीं करता लेकिन मुझे सारा पता है। टैक्सी होता है कि जिस तरह वो सवारियाँ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, वो तो टैक्सी हम उसे बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन ऊबर टैक्सी कर लें या Uber, बोल्ट वो टैक्सी। नहीं। जो वोल्ट बोल्ट वाले हैं ना, हाँ जी। इधर एक्चुअली डिपेंड करते हैं, जो 6 to 7 यूरो 1 आवर इसकी एवरेज यहाँ पे निकलती है। अब स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कितना काम करते हैं। नहीं, जो टैक्सी का बोल रहे हैं आप, टैक्सी की बात कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन ये जो ऊबर टैक्सी है या बोल्ट टैक्सी है, उसका वोल्ट बोल- बोल्ट की बात कर रहा हूँ, जो ये फूड डिलीवरीज की हैं, दूसरी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, फूड डिलीवरी जो स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छा, अच्छा, कि यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट है। ठीक है, ठीक वोल्ट है। बोल्ट करते हैं फूड डिलीवरी की, वो ठीक। 6 to 7 यूरो पर आवर उनकी रेशियो है। अच्छा, एक सर और बताइएगा कि आजकल वीज़ा जो है, यानी जो स्टूडेंट का वीज़ा, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट का वीज़ा लगता है बाकू से जाके, ठीक है, हाँ जी। अज़रबैजान से वीज़ा उन्होंने प्रोसेस करवाना होता है। और ये जो हंगरी एम्बेसी है जो पाकिस्तान में डील करती है लिथुआनिया को, वो कौन से वीज़े डील करती है? सर ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर से हम न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेटेस्ट भी जो स्टूडेंट्स हैं हंगरी का, मुझे नहीं पता करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या वो अज़रबैजान जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, तुर्की जाते हैं, फिलिपीन जाते हैं, वहाँ से कोई हमने नहीं सुना कभी कोई उधर से अच्छा, हंगरी। पाकिस्तान से कभी ये नहीं, नहीं, पाकिस्तान इस से, तरह का वीज़ा ही नहीं है कि आपने दूसरे मुल्क जाना है, फिंगरप्रिंट लगाने हैं, ठीक है। जिस दिन उसके बाद एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद आप क्योंकि आप अगर हंगरी एम्बेसी की खोलें ना वेबसाइट, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है वीज़ा फॉर लिथुआनिया, इस तरह करके उन्होंने लिखा होता है। ऐसा पता नहीं, लेकिन कोई केस सुना नहीं। सारे हम भी इधर ही रहते हैं, स्टूडेंट्स आए तो हो जाते हैं, लेकिन कभी सुना नहीं कि किसी का पाकिस्तान से वीज़ा, को सारे दूसरे मुल्क के जाते हैं। ठीक वो है। हो सकता है कोई और डील करते हो, लेकिन मैं भी नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी इधर भी नहीं है, इनकी उधर नहीं है। अच्छा जय साहब, आज आपके साथ बहुत मज़ा आया, गपशप लगा के, यकीन माने बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली। जी दोस्तों, आपने जय साहब का इंटरव्यू देखा, आपने इनकी बातें सुनी, मैंने कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो सवाल मैंने काफ़ी इकट्ठे किए हुए थे, लिखे हुए थे। मेरा नाम है सुलेमान आजिज़। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसके मिलते हैं। अलावा जी जी, लिथुआनिया में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, एडमिशन्स के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं मेरे चैनल के ऊपर, ज़ाहिद यूरोपियन, आप सर्च करें लिथुआनिया के बारे में। ठीक है। स्पेशली मैंने काफ़ी वीडियोस, काफ़ी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू किए हुए हैं, जितने यहाँ पे कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब के मैंने इंटरव्यू लिए हुए हैं। वाह। कोई भी फीमेल्स हैं, मेल है, आपने कोई भी कॉलेज सर्च करेंगे यहाँ पे मेरा लाजमी उसका इंटरव्यू होगा। ठीक और है। जो स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं वो जितना भी टोटल, यानी आप समझने के लिए लिथुआनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे अपलोड है। जी दोस्तों, ऐसे तमाम दोस्त जिनको लिथुआनिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हैं और चाहे वो वैसे आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आप जाहिद यूरोपियन या जाहिद यूरोपियन के नाम से इनकी आईडी है, उसको आप फॉलो भी कर लें और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो यहाँ पे अभी मिस हो गई होंगी, लेकिन आपने करना क्या है कि आपने इनका चैनल पे जाएं तो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मेरा नाम है सुलेमान आजिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू सर।